हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के इनवर्स वाले क्वेश्चन स्टडी करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझ लेते हैं कि इनवर्स होता क्या है। जैसे स्टूडेंट आप लिखते हैं कि y इक्वल टू ये साइन x। क्लियर? तो जब हम इस साइन फंक्शन को दूसरे साइड में ले जाते हैं तो वो जैसे यहाँ क्या समझते हैं प्लस, तो वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये साइक्लिक चेंजिंग होती है। तो इट मींस आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन दिस साइड, सो हियर साइन इनवर्स y। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। क्लियर? तो अब हम इनवर्स फंक्शन के बारे में कुछ स्टडी करते हैं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के लिए अब हमें डेरिवेटिव करना है। तो इनवर्स फंक्शन पढ़ने से पहले स्टूडेंट हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले क्लास 11 से स्टडी कर लेते हैं। और यहाँ मैंने सिर्फ उतने ही फार्मूले बताए हैं आपको जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो जैसे मैंने ये कुछ फार्मूले यहाँ लिख दिए। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट, जैसे हम जानते थे कि डी बाई डी एक्स, जब हम एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या लिखते थे? कॉस एक्स लिखते थे। बाद में इस एक्स का करना होता था 1 हो जाता है, बुक में नहीं लिखा होता। तो वैसे इनवर्स फंक्शन के भी मैंने डिफरेंशिएशन यहाँ बता दिए कि साइन इनवर्स एक्स का जब करेंगे तो क्या आएगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस ये एंगल जो भी होगी वहां ये चेंज कर देंगे, बाद में इसका भी करते हैं तो 1 हो जाता है। अगर यहाँ cos इनवर्स एक्स हो, cos हो, तो सेम यही चीजें लिखते हैं, बस आगे क्या लगा देते हैं? माइनस। ऐसे tan इनवर्स एक्स हो तो 1/1 प्लस स्क्वायर। cot हो तो यहाँ माइनस, बाकी सेम चीजें। sec इनवर्स एक्स हो तो हम ये लिखते हैं। cosec इनवर्स एक्स हो तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, बाकी सब सेम चीजें। क्लियर? तो अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। हमें अब जितने भी क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं सब इनवर्स वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू हियर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये याद रखना है, इसमें इनवर्स वाले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को पुट करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, साइन इनवर्स, तो एक चीज और याद रखना होगा आपको, साइन इनवर्स कैंसिल कब होता है? जब यहाँ मैंने जैसे साइन थीटा लिख दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मैंने ऐसे लिखा साइन इनवर्स एंड 2 साइन थीटा, तो इसको इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स और इस फंक्शन के बीच में कोई और चीज नहीं आनी चाहिए, तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इस फार्मूले में चेक करते हैं, देखते हैं साइन के लिए। ये देखो, ये फर्स्ट जो फार्मूला लिखा हुआ है, अगर हम x को tan x में कन्वर्ट कर दें तो पूरी यही चीज बनेगी, इनटू tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको फिर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? sin 2x। तो फार्मूला हमें याद होना चाहिए 11 से, या बुक आप सामने रखिए फार्मूले की और देखते रहिए, पुट करते रहिए। तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू स्टूडेंट tan थीटा। क्लियर? तो नाउ y is equal to here sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। क्लियर? अब इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो y is equal to here sin inverse sin 2 थीटा। यहां तो कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा, तो y is equal to here 2 थीटा। इट मींस y is equal to here 2 थीटा मींस क्या? थीटा यहां से देखते हैं, tan को जब इस साइड में, क्योंकि मुझे x के टर्म में आंसर देना है, तो tan को जब इस साइड में ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू हियर tan इनवर्स x। तो यहां वैल्यू रख लो tan इनवर्स x। अब हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो यहां स्टूडेंट क्या बनेगा? dy dx, 2 तो कोफिशिएंट था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा? dy dx इक्वल टू 2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? x का करोगे 1 हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह से कर सकते हैं, बस उसमें कुछ चीजें चेंज है, तो वो भी क्या चेंज है वो मैं अलग क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में बता देता हूं। अब स्टूडेंट हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन याद रखना 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ ऐसे ही है। क्लियर? तो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू हियर tan इनवर्स 3 tan x, सॉरी 3x
माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में क्लास 11th में क्या कोई फार्मूला मैच करता है इससे? हाँ, एक फार्मूला करता है, ये सेकंड वाला फार्मूला। इट मींस अगर x की जगह पे मैंने tan थीटा लिख दिया तो पूरी ये चीज बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan क्यूब x tan स्क्वायर x। तो इसको हम tan 3x में कन्वर्ट कर सकते हैं और tan यहाँ भी है, तो x इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग क्या पुट कर लें स्टूडेंट? tan थीटा। तो जैसे ही tan थीटा आपने रखा y इक्वल टू हियर लिख देते हैं पुट x इक्वल टू दिस, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा एंड माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देन y इक्वल टू हियर tan इनवर्स, ये टोटल किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट? tan 3 थीटा में। तो tan tan कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं। tan जब इस साइड में जाएगा देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर? तो यहां अब हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब स्टूडेंट डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो dy dx लिख देते हैं, 3 का ऐसे रहने देंगे। और जब इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आंसर 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। सो आंसर इज 3 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। ये हाँ, इस x का भी करते तो ये 1 हो जाएगा, कोई अदर चीज होती तो हम करते। क्लियर? तो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 10 था। क्लियर? तो ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया। अब हम और क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 एंड 12 सेम है स्टूडेंट। हाँ, जैसे मैं बता रहा 9 में जो 13 क्वेश्चन था 13 नंबर, वो 9 और 13 सेम रहता है, लेकिन 13 में कुछ चेंजिंग थी। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में, तो 12 में चेंजिंग है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूं जिससे आप 13 भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं। 11 आपका सेम वैसे ही है, तो 12 अगर कर लेंगे तो 11 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम 12 में देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है? y is equal to here sin inverse and 1 minus x square 1 plus x square। क्लियर? तो स्टूडेंट फिर हम फॉर्मूले में चेक करते हैं कि क्या इसके जैसा कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। तो हाँ, यहां देखते हैं, ये देखो, ये अगर हमने x की जगह पे tan थीटा रखा तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए? cos में। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम होगी, यहां तो sin है यहां तो cos, इट मींस ऐसे आ जाएगा sin इनवर्स एंड cos 2 थीटा आ जाएगा। तो इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो इस cos को किस में कन्वर्ट करना होगा? sin में कन्वर्ट करना होगा। तो क्लास 10th में से आपने कुछ फार्मूले पढ़े थे या 11th के ही फार्मूले पढ़े थे कि cos थीटा को अगर sin में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 प्लस आर माइनस थीटा, क्योंकि प्लस करोगे तो भी प्लस में कॉस आएगा, माइनस करोगे तो भी प्लस में कॉस आएगा। क्लियर? तो उस तरह से हम चेंज कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में भी यही फॉर्मूला अप्लाई कुछ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ x की जगह पे क्या लिख लेंगे इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट? tan थीटा। तो लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू हियर tan थीटा। तो देन y इज इक्वल टू हियर sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो अब यहां क्या आ गया स्टूडेंट? y इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, तो हम इसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहां क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा मैंने लिख दिया। अब हम लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। तो cos को हम चेंज करेंगे साइन में। तो स्टूडेंट मैंने बता दिया क्लास 10th या 11th के फार्मूले से हम लिखते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस आर माइनस थीटा। तो इसकी जगह पे मैंने लिखा साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 थीटा। साइन साइन कैंसिल हो गया, सो y इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी स्टूडेंट? थीटा इक्वल टू 10 जब इस साइड में ले जाएंगे तो tan इनवर्स x हो गया, तो 2 tan इनवर्स x। फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन हियर dy dx, ये पाई बाई 2 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा? 0 एंड प्लस माइनस 2 tan इनवर्स x का फिर डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, क्या होता है? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो आंसर इज 2 अपॉन, इन प्लस माइनस के साथ दोनों लिख सकते हैं,
1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। तो 11 भी आप ट्राई कर सकते हो कि 11 में ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ कॉस होगा कैंसिल हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 जब हो गया, 13 आप मैंने बता ही दिया था 9 की तरह से है तो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 के लिए हम देखते हैं कि उसमें हमें कौन सा फार्मूला, हर एक क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला फिक्स होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम देखते हैं क्या करना है। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू हियर साइन इनवर्स 2x एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ इस करने से पहले कुछ चीज हम जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 10th में भी पढ़ा था और 11th में तो पढ़ा है। तो जब कभी भी किसी भी जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता हो तो x की वैल्यू साइन या कॉस दोनों में से कोई एक पुट करते हैं। तो यहाँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम साइन पुट करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देन कॉस थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किस फार्मूले में आता है ये देखते हैं स्टूडेंट। देखो ये फार्मूला होता है, बस दोनों यहाँ एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो साइन टू एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ हम चाहे साइन यूज कर लें या कॉस, क्योंकि मैंने बताया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने पर आप x की वैल्यू साइन या कॉस दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। तो यहाँ क्या रखें, आप लोग जो भी बता दो, x इक्वल टू क्या, अगर साइन लिखोगे तो साइन का फॉर्मूला, कॉस रखोगे कॉस का फॉर्मूला, चलो कॉस ही रख लेते हैं या साइन रख लें, चलो साइन ही रख लेते हैं। x इक्वल टू साइन थीटा, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बनता है इसके अकॉर्डिंग, cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो मैंने लिखा रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ क्या हो गया ओनली cos थीटा। और एक चीज और, यहाँ थीटा की वैल्यू भी निकाल दो, तो थीटा इक्वल टू साइन इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो y इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आपने निकाली है cos थीटा। अब हम ये फार्मूला देखते हैं कि 2 साइन थीटा cos थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा। अब 2 थीटा की वैल्यू रख लो स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट इसका कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो देन dy dx, 2 तो कोफिशिएंट हो गया, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर जो आ गया स्टूडेंट 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 के लिए भी थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं, ओनली हिंट मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो साइन इन सॉरी सेक इनवर्स क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट ये याद रखना है आपको कि जैसे हम जानते हैं cos 2 थीटा का ये जो फार्मूला लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू r, तो ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस, तो कभी भी स्टूडेंट अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर अगर ये आता है, जब ये आएगा तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या रखोगे cos रखोगे, और जब 1 माइनस 2x स्क्वायर आता है तो x की वैल्यू क्या रखोगे साइन, तो किस में कन्वर्ट होता है cos 2x, तो यहां हम क्या रखेंगे इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या रखोगे cos x। तो जैसे ही 15 में x की वैल्यू cos x रखोगे तो ये थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा cos 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो sec इनवर्स एंड cos 2 थीटा ऊपर जाएगा, तो sec इनवर्स क्या sec ये भी कन्वर्ट हो जाएगा sec 2 थीटा, sec से कैंसिल हो गया 2 थीटा आ गया। अब यहां से थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो cos उधर जाएगा 2 cos इनवर्स x आ जाएगा। जब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेम आंसर यही आएगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने बताया कि अगर यहाँ cos हो तो सेम आंसर आएगा, बस यहाँ क्या लिख देंगे माइनस, क्लियर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 आप फिनिश हुआ, क्लियर।